Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mushkina Ansingwali and I am 10 years old, 11 months student at Mahan School Online Academy. Uh, so today we have a very special guest. Her name is Ma'am Sidra Zafar. So today we are conducting her interview. So let's get started. So Assalamu alaikum ma'am. कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आई और सबसे पहले तो आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। जी बिल्कुल, आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। जी मेरा नाम सिद्रा ज़फ़र है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी की फैसिलिटेटर हूँ। इसके अलावा मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं जिसमें Okay, हैं, so बड़ी बेटी my है। first जी so my first question with you is आपने यहाँ स्कूल ऑनलाइन अकेडमी क्यों ज्वाइन किया? जी ऑनलाइन अकेडमी मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि फ़हद जो है वहाँ यहाँ पे ज़ेर तालीम है, तो यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो कंपलसरी होते हैं, उन्हें भी क्लासेस ज्वाइन करनी होती हैं। तो इसीलिए मैंने भी ज्वाइन किया। मुझे जो है वो हिदायत दी गई थी कि मुझे फ़हद के साथ ज्वाइन करना है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के बारे में कैसे पता चला? जी रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के बारे में मुझे फ़ेसबुक के थ्रू पता चला। फ़ेसबुक पे मैंने सर रेहान की पोस्ट देखी थी, तो उसमें मुझे पता चला सर रेहान ने जो है एक लाइव सेशन किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो ऑनलाइन अकेडमी का आगाज़ कर रहे हैं। तो फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया फ़हद को एडमिशन करवाने के लिए। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ से हैं और आप जहाँ रहती हैं तो वहाँ कोई मशहूर चीज़ है उसका नाम बताएं। जी मेरा ताल्लुक़ शहर कराची से है और यहाँ की सबसे ज़्यादा मशहूर जगह जो है वो कायद-ए-आज़म का मज़ार है और इसके अलावा यहाँ का साहिल है, साहिल समंदर है और भी बहुत से मशहूर मकामात हैं कराची के, जिसकी वजह से कराची मशहूर है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सी शिफ्ट के बच्चे ज़्यादा अच्छे लगते हैं? कौन ज़्यादा से एक्टिव स्टूडेंट्स लगते हैं? ज़्यादा अच्छे लगते हैं? स्टूडेंट्स मैम ज़्यादा एक्टिव जी, लगते हैं कौन से बच्चे? जी। स्टूडेंट्स कौन से ज़्यादा एक्टिव लगते हैं? जी, बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो माशाल्लाह सभी एक्टिव हैं, कोई किसी फ़ील्ड में ज़्यादा एक्टिव है, कोई किसी फ़ील्ड में ज़्यादा एक्टिव है। तो जैसे क्या बताऊँ मैं कौन से बच्चे हैं अभी जो मुझे अलाइन किए गए हैं उनमें जो है अभी मुझे मलीहा ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं, आयशा ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। आयशा ने जो है अभी इंटरव्यूज़ का जो है प्रैक्टिस अभी स्टार्ट की है और मलीहा ज़्यादा कर रही हैं। रेहान जो है वो भी है, रेहान बनाना वाला। तो उसके अलावा और भी बच्चे हैं। अभी कुछ टाइम से मैं लीव पे थी तो मैंने इतने बच्चों का काम देखा नहीं है। वैसे तो माशाल्लाह सभी बच्चे अच्छे जा रहे हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में कितने मंथ्स हो गए हैं? जी, मुझे तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। 1 मंथ से मैं लीव पे थी, तो 1 मंथ मैंने पूरा जो है सही से जॉइन किया था। मैं सारे टास्क वगैरह कर रही थी, तो तकरीबन 2 महीने हो गए मुझे। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको अलादीन का चिराग वो आपसे कहे कि आप उसे
कौन सी 3 विशेज़ बताएँगे? अल्लाह दीन का चिराग मिल जाए तो मुझसे 3 विशेज़ यही माँगूँगी कि हमारे मुल्क का निज़ाम अच्छा कर दे वो। कर नहीं पाएगा वैसे वो, भाग जाएगा। और हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम अच्छा कर दे और हमारे मुल्क में जो गंदगी वगैरह उसका सफाई का निज़ाम अच्छा कर दे। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 10 साल के बाद आप हमारे स्कूल को कैसा देखना चाहती हैं? जी सॉरी मुझ बेटा रिपीट करिएगा क्वेश्चन। मैम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप 10 सालों के बाद जहाज स्कूल ऑनलाइन अकेडमी को कैसा देखना चाहती हैं? मैं यकीनन कामयाबी देखना चाहती हूँ 10 साल बाद। तो ज़ाहिर सी बात है अगर कंसिस्टेंसी से हम काम करते रहें तो हर चीज़ का रिज़ल्ट आता ही है। मेहनत करेंगे इसमें भी बच्चे तो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट इसका भी इंशाल्लाह आ ही जाएगा। तो कामयाबी देखना चाहती हूँ मैं 10 साल बाद। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी 3 फेवरेट कंट्रीज़ बताएँ। जी मेरे 3 फेवरेट कंट्रीज़ में जो है सबसे पहले सऊदी अरबिया है, सेकंड जो है वो है दुबई और थर्ड जो है वो फ़लस्तीन। आपकी फेवरेट आपकी 3 फेवरेट सिटीज़ कौन-सी हैं? 3 फेवरेट सिटीज़ जो हैं वो मेरा पहला जो है वो शहर कराची ही है और इसके अलावा जो है लाहौर है और इस्लामाबाद है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप चाहती हैं कि रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी जैसे पाकिस्तान में दूसरे स्कूल भी हों या नहीं चाहती? आपका माइक म्यूट है। जी सॉरी। जी मैं भी चाहूँगी कि ज़रूर हो ऐसी अकेडमीज़ हों जहाँ पे बच्चों को इस तरह की प्रैक्टिसेस करवाई जाएँ। आपने अपने साथ वाला वाली नहीं लगाया तो आपने वो क्यों नहीं लगाया? जी एसडीजी गोल जो है वो मुझे एआई वाली ही लगाना है अपने साथ, लेकिन वो अभी मैं सेटिंग में जो है अपना नाम जब चेंज कर रही हूँ फेसबुक पे तो वो अपलोड नहीं हो रहा है। क्रोम में क्या मसला आ रहा है सेटिंग्स में, तो हमारे नेटवर्क के इशूज़ हैं या कुछ ऐसा ही मसला है, तो मुझे एआई वाली ही लगाना है। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपने नाम के आगे ही लगाऊँ। ओके, सो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि चैट जीपीटी क्या है? जी चैट जीपीटी जो है वो एक बहुत ही मुफीद प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम दुनिया ज़माने की हर तरह की जो है इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मतलब हमारी ज़िंदगी आसान करने के लिए बहुत ही अहम चीज़ है। हमारे स्कूल में जितने भी टास्क होते हैं हम उसके बगैर नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमें अगर इंटरव्यू की डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, कॉल आने की डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, क्या पोस्ट बनानी है, स्टोरी पोस्ट बनानी है, ये सब कुछ जो है हम चैट जीपीटी के ज़रिए ही करते हैं। यहाँ तक कि अब हम कोडिंग भी चैट जीपीटी के ज़रिए कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी जो है वो बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट दूसरा सवाल ये है कि चैट जीपीटी क्या है और हम चैट जीपीटी को सॉरी कॉल एनी क्या है और हम कॉल एनी को क्यों यूज़ करते हैं? कॉल एनी एक एआई टूल है जिससे जो है हम अपनी इंग्लिश स्किल जो है वो बेहतर करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो है कॉल एनी
जो है वो भी हमें हर तरह की इंफॉर्मेशंस देती है, हम हर तरह के टॉपिक्स पे उससे बात करते हैं, हर तरह के जो है वो इंफॉर्मेशन हमें बताती है। इसके अलावा हमसे क्रॉस क्वेश्चंस करती है, तो जिसके ज़रिए जो है हमें बहुत ज़्यादा हमारी इंग्लिश स्किल्स जो है इम्प्रूव होती है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैनवा क्या है और हम कैनवा से क्या क्या बनाते हैं। जी, कैनवा एक ऐसी ऐप है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो है वो एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें इंसान अगर बिगनिंग में ग्राफिक्स सीखना चाहे, डिज़ाइनिंग सीखना चाहे, या सेल्फ लर्निंग के लिए अगर वो कुछ ग्राफिक्स यूज़ करना चाहे, तो कैनवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज़ करके हम अपनी सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं ग्राफिक्स की। और इसके अलावा हमारे स्कूल में जो है वो स्टार्ट में हमें कैनवा के ज़रिए ही पोस्ट बनाना सिखाई जाती है। फिर फेसबुक पोस्ट है और फ्लायर्स हैं, पोस्टर्स हैं, ये सब चीज़ें हम स्कूल में अपने बनाते हैं, तो ये कैनवा है। ओके, सो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि जैसे आप फैसिलिटेटर बनी हैं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फैसिलिटेटर बन के। जो है मैं बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ बच्चों को फैसिलिटेट करना, उनको चेक करना, उनके काम वगैरह। और बच्चे भी अच्छे हैं बहुत, सब जो है वो अच्छे तरीके से अपने काम कर रहे हैं। ओके, सो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि आप फैसिलिटेटर हैं तो आपको बोला जाता है दूसरे बच्चे अगर टास्क नहीं कर रहे हैं तो आपसे बोला जाता है इनको देखो, उनको टास्क करवाएं, तो आपको इसमें कोई मुश्किलात आती है। आपकी आवाज़ थोड़ी कट गई, किस चीज़ में मुश्किल तो नहीं है? बच्चों को टास्क कंप्लीट करवाते हैं। जी नहीं, मुझे ऐसी कोई सच मुश्किलात तो नहीं पेश आई, क्योंकि फ़हद की वजह से मुझे काफ़ी हद तक उनके पोस्ट वगैरह, उनके काम देखते हुए, उनके टास्क देखते हुए तो मुझे भी काफ़ी हद तक का सब चीज़ें आ चुकी थी, तो इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हुई उनको बच्चों को सिखाने में या सीखने में। मुझको आपका माइक म्यूट है। अच्छा, आपको कोई जोक आता है, आप हमें सुनाएंगी। जोक तो मुझे नहीं आता, मैं आप लोगों की जोक सुन रही होती हूँ क्लास में, तो आप लोग एक दूसरे को कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसा कोई जोक तो इस वक्त ना मेरे जहन में भी नहीं आ रहा। ओके, सो मैं आपको जोक बताने जा रही हूँ। तो एक जोक है, तीन दरवाजे होंगे, तीन मतलब गलियां होंगी, एक में लकड़ियां पड़ी होंगी और दूसरी में आग होगी और तीसरी में अंधेरा होगा। तो एक लड़का उन तीनों गलियों में से कौन सी गली में जाएगा। मैं ये पहेली हुई, जोक तो नहीं हुआ। एक में लकड़ियाँ होंगी, एक में आग होगी और एक में अंधेरा होगा। जी, किस में से जाएगा? हम्म, आप हाँ, बताएं। तो वो लकड़ी। जी, वो पहले दरवाजे से लकड़ी उठाएगा और दूसरे दरवाजे से आग जला के रोशनी करके वो
तीसरे दरवाजे पे जिसमें अंधेरा होगा वहाँ रोशनी करके वहाँ से गुजर जाएगा। ठीक बताया? जी बिल्कुल सही। ये फर्स्ट टाइम सुना है मैंने और अभी अभी थोड़ा सा अंदाजा लगा के मैंने बता दिया। जी आपकी आवाज कट कर के आ रही है। कह रही हूँ मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है ये पहेली, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगा के एक वो शेर वाली सुनी थी कि वो शेर जो है वो भूखा होगा, तो वो ऐसी कुछ थी, तो उसी से मुझे कुछ जहन में आया, मैंने वही जवाब दे दिया आपको। अच्छा अब मैं आपसे नेक्स्ट सवाल दूसरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है इस स्कूल में बच्चे ज्यादा पढ़ाने मुश्किल लगते हैं या बड़े? सभी माशाल्लाह समझदार बच्चे हैं, यहाँ पे छोटे तो हैं नहीं, और जितने भी आ रहे हैं वो माशाल्लाह गेमिंग्स में और हर चीज़ में उनका माइंड काफ़ी हद तक शार्प है। तो वैसे भी हमारे स्कूल में पढ़ाया तो जाता नहीं है, सिर्फ फैसिलिटेट किया जाता है और उन्हें समझाया जाता है, गाइड किया जाता है, तो इजी है सभी को, इतना मुश्किल नहीं है। माइक म्यूट है मुझका आपका। अच्छा मैं आपको एक सॉन्ग सुनाऊं? आप अपने इंटरव्यू का टाइम इस तरह से पूरा करना चाह रही हैं तो कर लें, बट आई थिंक अगर आप क्वेश्चंस पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। छोटा सा। ओके। तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। थैंक यू। ओके, आपको पता है सो सर रहमत मैं आपका इंटरव्यू चेक करेंगे। यस। ठीक, अप्रूव हो जाएगा फिर ये। मतलब आप क्वेश्चंस करने के साथ साथ आप मुझे बोर ना हो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा इंटरटेन कर रही हैं, आपने थोड़ा थोड़ी ये चीज़ें डाली हैं, थोड़ा आपने जी बिल्कुल। पहेली पूछ ली और थोड़ा सा आपने सॉन्ग सुना दिया ताकि गेस्ट जो है वो बोर ना हो। जी ठीक है, ओके। ओके। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टोरी पोस्ट कैसे बनाते हैं? जी, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। स्टोरी पोस्ट हम कैसे बनाते हैं? स्टोरी पोस्ट के लिए हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। हमें जो टॉपिक दिया जाता है हम उसे पहले कॉपी करते हैं, देन हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं कि एक्ट लाइक अ स्टोरी टेलर एंड राइट्स स्टोरी ऑन टॉपिक देते हैं, और उसके बाद हम उसको क्या लिखते हैं कि ऐड इमोजीज, देन हम उसको प्रॉम्प्ट हम आगे दे देते हैं, वो जनरेट कर देता है स्टोरी। देन उसके बाद हम उससे कहते हैं कि कन्वर्ट इनटू एआई, कन्वर्ट इनटू एआई इमेज क्रिएशन, यानी कि वो इमेज के लिए भी हम उसे प्रॉम्प्ट बनाने को कहते हैं कि सीखिए हमें इमेज बनवाने के लिए हमें प्रॉम्प्ट दे, जिसको हम जाके कॉपी करके हम कैनवा में इमेज जहाँ पे क्रिएट करनी होती है हम वहाँ वो प्रॉम्प्ट देते हैं, तो वो हमें जो है वो उसकी इमेज जनरेट करके देता है। देन हम उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, और ये दोनों चीज़ें जाके हम अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर पेस्ट कर देते हैं। हम इस तरह हमारी स्टोरी पोस्ट जो है वो तैयार हो जाती है।
आपने कोई और एआई टूल एक्सप्लोर किए हैं? सॉरी, मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। आपने चैट जीपीटी के अलावा एआई टूल्स एक्सप्लोर किए हैं? उनके नाम बताएं। जी, चैट जीपीटी के अलावा जो टूल्स एक्सप्लोर किए हैं उसमें एक जो है हमारी कॉलोनी है, वेपी एआई है, एंड और वीडियो के लिए अभी मैंने लास्ट टाइम नॉइज़ी जो है डॉट कॉम वो यूज़ की थी। इसके अलावा सुनो डॉट एआई जिसके ज़रिए हम सॉन्ग्स आपने जनरेट करते हैं। आपने जी, जेमिनाई किया है एक्सप्लोर जेमिनाई? नहीं, मैंने जेमिनाई एक्सप्लोर नहीं की। बहुत अच्छा है, आप एक्सप्लोर कीजिएगा। ओके, सो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि ओके। आपकी हॉबीज क्या है? जी, मेरी हॉबीज़ में जो है मेरी हॉबीज़ सबसे पहले जो थी होती थी पहले वो स्टिचिंग होती थी, मेरी हॉबी थी। टीचिंग मेरी हॉबी थी। और इसके अलावा जो है अ, मेरी हॉबी रीडिंग थी। अब सारी हॉबीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, टाइम नहीं होता हॉबीज़ के लिए। So my next question is, can you tell me your daily routine? ओके, मेरी डेली रूटीन में जो है वो सुबह का आगाज़ जो है फजर की नमाज से होता है। अल्लाह ताला अगर तौफीक दे दे नमाज की तो फजर की नमाज के बाद जो है अगर थोड़ा बहुत आराम करने के बाद फिर दैन जो है नाश्ता वगैरह तैयार करना होता है, बच्चों को खिलाना होता है और उनको स्कूल जो जाना होता है जिन्हें वो स्कूल जाते हैं। दैन घर के काम होते हैं, फिर क्लास ज्वाइन करनी होती है। इसके अलावा जो है फिर लंच टाइम हो जाता है, लंच टाइम के बाद नमाज, और फिर मैं जो है और स्कूल के जो टास्क होते हैं हमारे वो करने होते हैं जब टाइम मिल जाए। वैसे तो मैं क्लास में ही कोशिश करती हूँ कर लूँ। और इसके अलावा घर के सारे काम वगैरह उसके साथ साथ और बच्चों के काम, यही सारी ये डेली रूटीन है मेरी। So मेरा आपसे my next question with you is, आप घर और स्कूल दोनों कैसे मैनेज करती है? जी, घर और स्कूल को मैं ऐसा मैनेज करती हूँ कि जब स्कूल का काम करती हूँ तो घर को नहीं देखती हूँ, और जब घर का काम करती हूँ तो मैं स्कूल को नहीं देखती हूँ। तो जब एक चीज़ पे फ़ोकस करती हूँ तो मेरे काम हो जाता है, तो मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ। ओके, सो आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज दें। जी, मेरा मैसेज यही है सारे स्टूडेंट्स को जो है कि वो दिल लगा के पढ़ें, अपने काम को जो है वो फ़ोकस करें और अच्छे से अपने सारे टास्क कंप्लीट करें। और जिस तरह हमारे फैसिलिटेटर्स हमें समझाते हैं, हमारे प्रिंसिपल जो हैं सर दौलत, जिन जिन चीज़ों को हमें बताते हैं, क्लास में बैठने के एथिक्स समझाते हैं हमें, हमें जो है वो सब चीज़ें गाइड करते हैं, तो हमें उन सबको फॉलो करना चाहिए। यही मेरा मैसेज है। Okay, thank you so much for giving for coming in my show. Okay, Allah Hafiz everyone. Thank you so much for watching my interview. Thank you so much for giving me interview, ma'am. Allah Hafiz. See you in ओके, my next आपका भी interview. शुक्रिया। Allah Hafiz.